वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय इक्विटी फार्मास्यूटिकल इंडिया की बेस्ट फार्मा पीसीडी कंपनी है जो बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेजिंग बहुत ही अच्छे प्राइस में हो प्रूफ प्लांट से बने हुए प्रोडक्ट आपको देती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर बेसिकली बात करेंगे कि अगर आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करने जा रहे हैं, राइट। बेसिकली मैं एक टीम मीटिंग कर रहा था और उसके साथ ही मुझे ख्याल आया कि क्यों ना आप लोगों के लिए भी ये चीज़ें बनाई जाएं और आप इसी चीज़ों को समझ सकते हैं। मैं व्हाइट बोर्ड का यूज करके पूरा आपको बताऊंगा बेसिकली कैसे एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी काम करती है, या अगर आप कोई मार्केटिंग कंपनी है एंड अपने ब्रांड को आप लॉन्च करना चाहते हैं ऑनलाइन में, राइट। ऑनलाइन में जा रहे हैं तो वहाँ कंटेंट कैसे डाला जाता है, डेली कंटेंट कैसे पोस्ट किया जाता है, कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाता है, एक अपना ब्रांडिंग कैसे किया जाता है, ब्रांड पोर्टफोलियो कैसे डेवलप किया जाता है, ये सारी चीज़ें बेसिकली हम कैसे स्टेप वाइज और स्मूदर वे में कैसे होता है, कैसे पूरा ऑटोमेशन काम करता है, उसको मैं आपको बताऊंगा। ये चीज़ मैं आपके साथ, मेरी टीम भी यहाँ साथ में, मैं उनको भी बता रहा हूँ, राइट। तो उनको मैं बता ही रहा था, लेकिन मैंने कहा आप लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। अगर एक आप फार्मा कंपनी है या कोई सी भी कंपनी है और आप अपना खुद का मतलब ऑनलाइन जाके सेलिंग करना चाहते हैं, तो बेसिकली सबसे पहला जो स्टेप होता है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है। मतलब सोशल मीडिया पे कंटेंट डालना होता है। तो स्मूथली हम कंटेंट कैसे डालेंगे अगर लगातार, क्योंकि अगर डेली आप शूट करके कंटेंट डालेंगे ना तो कभी भी डेली नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, कभी कुछ हो गया, कभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो डेली शूट करके कंटेंट कभी भी डेली बेसिस पे नहीं डाला जा सकता। अगर आप रेगुलर कंटेंट मेंटेन करना चाहते हैं तो डेली बेसिस पे शूटिंग करके या डेली एडिट करके, सोचोगे अब मैं डेली डाल दूंगा यार, आज कल की चीज़ आज डाल दूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए बेसिकली क्या है, जो भी कंटेंट एजेंसी होती है, जैसे हमारी एजेंसी है तो हम एक ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं तो उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, राइट। ऐसे जितनी भी कंटेंट एजेंसी वगैरह होती हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं, सोशल मीडिया जो लोग मैनेज करते हैं उसी टाइप से लगभग काम करते हैं। तो पहला स्टेप ये होता है, सबसे पहले हमें जिस भी चीज़ के ऊपर हम फोकस करना चाहते हैं उसके ऊपर एक हम कंटेंट डिजाइन करते हैं, राइट। कंटेंट कैलेंडर प्लान करते हैं। पहला स्टेप देखिए यही है, सबसे पहला स्टेप है। और ये स्टेप करने से पहले भी जो कंटेंट राइटर है, अगर आप खुद कंपनी को ओनर है, खुद ही आप डिजाइन कर रहे हैं, तो आपकी प्लानिंग खुद होनी चाहिए। जो कंटेंट राइटर होगा वो इस चीज़ को करेगा, ठीक है। बेसिकली क्या करना होता है, आपको ये देखना है कि जो आप सर्विस देने जा रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं, वो कितना को रिलेट कर रहा है। तो फ्रेंड क्या होता है, अगर आप किसी भी एआई टूल का यूज करेंगे ना, तो आप कुछ सेकंड्स के अंदर आपको बहुत सारे रील का आइडिया दे देगा, पोस्ट का आइडिया दे देगा, उसका स्क्रिप्ट दे देगा। तो ये सारी चीज़ें निकाली तो जा सकती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ह्यूमन टच को नहीं क्रिएट कर पाती हैं आज की डेट में, या रियल लाइफ प्रॉब्लम, वो एक डिजीज के ऊपर चीज़ें बनाती हैं। जबकि अगर आपको अपने पेज को ग्रो करना है तो आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम के ऊपर बात करनी होगी। रियल लाइफ में जो रियली, जैसे आप कोई कंटेंट निकालेंगे तो डायबिटीज क्या होता है, तो डायबिटीज क्या होता है आज के टाइम पे एकदम छोटा बच्चा भी जान रहा है, राइट। जिसके घर में है तो वो सब कोई जान रहा है। तो उसके ऊपर अगर मैं कंटेंट डालने जा रहा हूँ तो बेवकूफ़ी वाला कंटेंट है, क्यों कोई देखेगा उसको, कोई जरूरत नहीं, उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट थोड़ी हो रही है भाई। आदमी का टाइम वैल्यूएबल है, तो आप वो आपको टाइम तभी देगा जब उसको कुछ ऐसी चीजें आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं जिसकी वजह से उसके लाइफ के अंदर कुछ हैप्पीनेस आ रहा है। तो इसलिए अगर आपका कंटेंट जो क्रिएटर है कोई दूसरा है तो उसको आप ये चीज बताएंगे एंड खुद आप करने जा रहे हैं, तो ये देखिए कि जो भी चीज कर रहे हैं वो कोरिलेट हो रहा है, प्लस वो वैल्यू एडेड हो रहा है, ठीक है। अगर वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है तो आप समझ लीजिए आप कितने भी पोस्ट डाल दीजिए, आप 1000 पोस्ट डाल दीजिए, रील्स डाल दीजिए, कोई मतलब नहीं हुए। आप डायबिटीज़ के बारे में बता रहे हैं, आप पीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, आप फैटी लीवर के ऊपर काम कर रहे हैं, आप इनडाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, आप वही ज्ञान दे रहे हैं जो उसको ऑलरेडी मालूम है। कोई फायदा नहीं है उस ज्ञान को देने से पहले, क्योंकि आप कुछ इंटरेस्टिंग बता ही नहीं रहे हैं, ठीक है। पेज ग्रो नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम समझनी पड़ेंगे, उसके हिसाब से कंटेंट डिजाइन करना पड़ेगा। तो कंटेंट डिजाइन करने का जो पहला स्टेप है वो है कंटेंट कैलेंडर, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है कंटेंट कैलेंडर प्लान करना। अब ये कंटेंट कैलेंडर क्या चीज़ होती है, कंटेंट कैलेंडर बेसिकली क्या होता है, जैसे आपके मोबाइल के अंदर ऐसा कैलेंडर बन के आता है ना, वैसा ही आपको कैलेंडर आपको कैनवा का यूज करके आप चाहो तो क्रिएट कर सकते हो। आप एक्सेल के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, जहां आपकी इच्छा हो वहां क्रिएट कर लो, ठीक है। और इसके अंदर 1 2 3 4 और यहाँ पे आपका संडे मंडे इस टाइप का आपका पूरा डे वाइज बना लो, ठीक है। एक्सेल का आप यूज कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा आइडिया है तो बेस्ट तरीका यही होता है। तो अब हम क्या करते हैं कंटेंट कैलेंडर में, सबसे पहले मुझे 1 तारीख को, अगर मैंने ये प्लान किया है कि डेली बेसिस पे मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि मेरा जो पेज होगा उस पर मैं डेली 2 पोस्ट डालूंगा, ठीक है। मतलब मेरे जो जाने वाले हैं पेज के ऊपर 2 पोस्ट मैं डेली करने वाला हूं सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया मीन्स मेरा कहने का मतलब फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है।
यूट्यूब पे आप पोस्ट स्टार्टिंग में नहीं डाल सकते, बिकॉज वहाँ पे एक रूल है कि जब तक आपको परमिशन नहीं मिलेगा कम्युनिटी का, जो कि 10,000 सब्सक्राइबर जब हो जाते हैं तभी आपको मिलता है। जब तक 10,000 सब्सक्राइबर आपके नहीं होंगे चैनल के ऊपर, तब तक आप कोई भी पोस्ट यूट्यूब के ऊपर नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे क्रिएटर, जैसे हम लोग भी, मैं भी डालता हूँ पोस्ट, तो आपको 10,000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही वो मिलता है अथॉरिटी, उसके पहले आप नहीं डाल सकते। तो सबसे पहले नंबर पर हम बात कर रहे हैं पोस्ट की, पोस्ट एंड क्राउजल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्राउजल क्या चीज़ होता है? क्राउजल बेसिकली एक स्टेप होता है इन्फॉर्मेशंस का। एक तो एक पेज के अंदर आपने पोस्ट देखा जैसे विशिंग वगैरह किया था, उसको पोस्ट बोलते हैं। क्राउजल में कंटिन्यूअस 10 पेजेस होते हैं, ठीक है, एक के बाद। मतलब आपने बोला कि जैसे मैं बोलूँ कि हाउ टू मैनेज द फैटी लीवर, अगर मैं ऐसा कुछ करके इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, ठीक है, तो फैटी लीवर को मैनेज करने के 10 तरीके मैं प्लान करूंगा, और एक एक पेज के ऊपर 10 पेजेस मैं बनाऊंगा। यहाँ पे 10 पेज के ऊपर इन्फॉर्मेशन, पहला तरीका, दूसरा, तीसरा, ऐसा करके मैं उसके ऊपर डाल दूंगा, राइट। तो 10 पेज क्रिएट हो जाएगा क्राउजल का, या 8 पेज में डालूंगा, 9 पेज में डालूंगा। मल्टीपल पेज में हम ब्रेक करके इन्फॉर्मेशन को देते हैं। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो लो चीज़ हम वीडियोज के अंदर पॉइंट वाइज बताते हैं ना, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, वही चीज़ हम क्राउजल में रिटन फॉर्म में बेसिकली देते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो गया है। तो इसलिए फ्रेंड हम लोग क्या करते हैं ना, कैलेंडर को बेसिकली प्लान करते हैं, और कैलेंडर के अंदर हम प्लान कर लेते हैं कि भाई मुझे 2 पोस्ट डालना है, और वीक में हम एवरी मंडे, मान लीजिए हम इस तरह अगर प्लान किए हुए हैं, एवरी मंडे जो हम एक क्राउजल पोस्ट करेंगे। तो अब सबसे पहले हम टॉपिक लिखेंगे कि संडे को हमारा टॉपिक क्या होगा, मंडे का टॉपिक क्या होगा, वेडनेसडे को क्या होगा, पूरे वीक का टॉपिक इस तरह से हम अपने कैलेंडर के ऊपर मेंशन कर लेते हैं। अभी एक्सेल शीट के अंदर आप बना लीजिएगा तो उसके अंदर डाल देंगे, या कैनवा के ऊपर एक पूरा कैलेंडर बना हुआ था वहां डाल सकते हैं। तो एवरी मंडे हम 2 टॉपिक मेंशन करेंगे, राइट। सभी कॉलम के अंदर तो हम एक एक टॉपिक मेंशन करेंगे जो हमारा पोस्ट जाने का टॉपिक होगा, लेकिन मंडे को हम क्या करेंगे, क्राउजल का जो टॉपिक होगा उसको भी मेंशन कर देंगे। ये मंथ में एक बार बैठना होता है, और एक बार 1 दिन या 2 दिन के अंदर इसको मेहनत करके बना देना होता है पूरा कैलेंडर। तो मेरे पास पूरे मंथ का हम प्लान करके ऐसे चैट जीपीटी की हेल्प ले लेंगे, AI टूल्स का ले लेंगे, अपना खुद का ब्रेन यूज कर लेंगे, प्लस जो हमने सर्वे किए हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बाकी लोग कंपटीटर हमारे क्या कर रहे हैं, किस टाइप का कंटेंट डाल रहे हैं, सोशल मीडिया में चल रहा है, करंट में क्या चल रहा है, क्लिनिकल ट्रायल्स क्या हुए हैं, इस टाइप से चीजें जो लोगों की लाइफ में हेल्प करेगा, उनको जानना चाहिए, उस टाइप की चीजों को हम प्लान कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप प्लान कर लेंगे, और प्लान करने के बाद पूरा लिख देंगे। यहाँ प्लानिंग करते समय एक चीज और ध्यान देना है, अब मैं आपको डे वाइज प्लान बता देता हूँ, वो जो और ज्यादा आप अच्छे से कर पाएंगे। एक चीज का हमें और ध्यान रखना होता है, जैसे मैंने प्लान किया ना, यहाँ पे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, राइट। तो हम यहाँ पे ऐसा टॉपिक भी आप प्लान कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि संडे को मैं बात करूंगा डाइट के बारे में, मतलब एक हेल्दी डाइट क्या हो सकता है किसी भी फैटी लीवर वाले पेशेंट के लिए, या हेल्दी डाइट क्या हो सकता है डायबिटीज के लिए। तो एवरी संडे हम सिर्फ डाइट के ऊपर प्लान जाएगा हमारा, ठीक है। एवरी संडे डाइट से रिलेटेड ही हम पोस्ट क्रिएट करेंगे एवरी संडे को, ठीक है। आपके लिए ये चीज़ों को प्लान करना बहुत आसान हो जाएगा इस तरह से। मंडे को मैं क्या करूंगा, वहां पे उसके एक्सरसाइज की मैं बात करूंगा, कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज है जो मंडे के दिन में मैं एवरी मंडे में पोस्ट करने वाला हूं। एवरी मंडे, मंथ में 4 मंडे होते हैं, ठीक है। एवरी मंडे मैं प्लान कर दूंगा एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2, 3, 4, ऐसे एवरी मंथ इस तरह से हम रिपीट करेंगे, ठीक है। ये एक बार प्लान करना होता है। इसके बाद हम करेंगे न्यूट्रास्यूटिकल में कौन से सीड्स या न्यूट्रास्यूटिकल में मेडिसिन की अगर मैं बात करूँ, कुछ न्यूट्रिएंट्स की मैं बात करूँ जो ऑनलाइन पोर्टल पे अवेलेबल है, तो मैं बोल दूंगा 5 बेस्ट फूड की, अगर मैंने जैसे बात कर लिया, मान लीजिए फूड न्यूट्रिएंट की बात कर लिया, 5 बेस्ट मेडिसिन की बात कर लिया, या फिर हमने कोई रिव्यू डाल दिया इसके अंदर कि ऑनलाइन जो अवेलेबल है उसका क्या स्थिति रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे 5 बेस्ट, ऐसे ही मैंने कुछ और चीज ले लिया, मतलब जो कंपनीज प्रोसेस्ड करके दे रही है, बेसिकली रेडी टू यूज है, रेडी टू यूज एक्चुअली, या फिर उनको मेडिसिन के फॉर्म में डायरेक्टली ले लेंगे, ठीक है। और ऐसा यहाँ पे 5 आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, मैं फ्रूट्स की बात कर लूंगा। एक डायबिटीज पेशेंट है, फैटी लीवर है, कौन सा फ्रूट लेना चाहिए या कौन सा लेना चाहिए, मैं 2 बार बताऊंगा कौन सा लेना चाहिए और कौन से फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, वो हमने क्या किया वेडनेसडे वाले में प्लान कर दिया। फिर थर्सडे वाले में भी ऐसे मैंने कुछ ना कुछ प्लान कर लिया, फ्राइडे में भी ऐसे कर लिया, एंड सैटरडे में भी कर लिया। मतलब ये है कि हमने वीक के जो 7 डेज होते हैं ना, 7 डेज के अंदर हमने टॉपिक प्लान कर लिए कि यार कौन कौन से टॉपिक के रिलेटेड कंटेंट रहेगा। अब आपको पूरे महीने का कंटेंट प्लान करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम कंटेंट को बेसिकली प्लान कर लेते हैं। अब प्लान करने के बाद दूसरा जो स्टेप होता है, जब आपने इसको प्लान कर लिया, दूसरा स्टेप है कि आप इसके स्क्रिप्ट रेडी करिए। जो भी आप बनाना चाहते हैं वो स्क्रिप्ट रेडी करेंगे।
आपके पास टॉपिक है, उसका स्क्रिप्ट लिखना है। अब स्क्रिप्ट जो है, आप अगर आपके पास टाइम है, आप एक बहुत अच्छी प्लानिंग करना चाहते हैं एंड कंटेंट राइटर आपने हायर किया है, देन आप मंथ का स्क्रिप्ट बनाइए। फिर आपकी स्क्रिप्टिंग जो होनी चाहिए वो मंथली होनी चाहिए, राइट। जो सिस्टम मैंने आपको बताया है ये सिर्फ ऐसा नहीं कि पोस्ट के ऊपर काम करेगा। अगर आप यूट्यूब के लिए या इंस्टाग्राम के लिए रील्स क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप रील्स क्रिएट करने जा रहे हैं तो उस केस के अंदर भी यही सेम स्ट्रेटजी रहती है कंटेंट कैलेंडर प्लान करने का, बट उसके अंदर पोस्ट क्राउजल के साथ में आप रील और प्लान कर लेते हैं, रील का टॉपिक, ठीक है, रील का टॉपिक और प्लान कर लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, मंथली बेसिस पे आपने स्क्रिप्टिंग करनी है, और स्क्रिप्टिंग हमेशा ध्यान रखिएगा आपको गूगल शीट के ऊपर करना है। इसको आप जो आपके लैपटॉप के अंदर वर्ड पैड होता है उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग नहीं करना है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं शेयर करने में प्रॉब्लम आती है। जब आप कोई फाइल अटैच करेंगे किसी के पास जाएगा तभी होगा। अगर आपने गूगल शीट या गूगल डॉक्स आपने क्रिएट कर लिया है, तो अगर आपके पास एक टीम काम कर रही है, मान लीजिए आपने अपने खुद को उसके अंदर रख लिया, कंटेंट राइटर को रख लिया है, एंड एक आध दो कोई बंदा और आपने रख दिया है जो उसको मॉनिटर कर रहा है, कुछ भी सजेशन देने वाला है, जो फाइनल करने वाला है, इस टाइप की चीज़ आपने टीम डेवलप किया है। 3-4 लोगों की टीम है जो प्लान करके सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो गूगल डॉक्स में एडवांटेज ये होता है कि उसमें हर एक पर्टिकुलर पर्सन जो चीज़ जो उसमें बेसिकली क्रिएटर है वो भी एंड जो उसमें अप्रूव करने वाला है, राइट, वो दोनों लोग सेम पेज के ऊपर चेंजेस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, क्रिएटर ने क्रिएट किया बट जो अप्रूव करने वाला है उसको मान लीजिए कुछ चेंजेस करने की, ये लाइन ठीक नहीं है, सेंटेंस गलत है, स्पेलिंग एरर है, ठीक करना है, तो अप्रूव करने वाला वहीं पे क्या करेगा, उसको करेक्ट कर देगा, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड ये कि इन दोनों के बीच में मान लो आप बैठे हुए हो और आपको लगता है कि नहीं, जो कंटेंट क्रिएट करके गया है, जो अप्रूव किया गया है वो कुछ सही नहीं है, इसके अंदर अगर इसको इसने इस तरीके से किया जाए तो और अच्छा हो सकता है। आप खुद का भी यहाँ पे कमेंट ऐड कर सकते हैं या फिर आप खुद ही इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करके अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप आपने क्रिएट किया हुआ, वहां पे आपने अपडेट कर दिया कि मैंने भाई इसको अपडेट करके दे दिया, ये नहीं, ये चीज़ रहेगा। अब ये चीज़ वर्ड के अंदर कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे अगर चेंज कर दिया तो आपको सिर्फ बताने की जरूरत है मैंने चेंजेस कर दिया, वो फाइल भेजने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि फाइल सब में शेयर है, तो फाइल के ऊपर कोई भी काम कर सकता है, राइट। तो इससे प्रोसेस इजी हो जाता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग कर लेते हैं। तो स्क्रिप्ट राइटिंग हम मंथली बेसिस पे कर सकते हैं अगर आप किसी क्रिएटर के साथ में काम कर रहे हैं, कंटेंट राइटर के साथ में काम कर रहे हैं, एंड नहीं तो अगर आप सिंगल इंडिविजुअली काम कर रहे हैं तो आप इसको वीकली बेसिस पे जो है आप कंटेंट प्लानिंग कर सकते हैं। एक दिन आप डिसाइड करिए कि आप इसको पूरा कंटेंट को नोट कर लेंगे। जैसे ही नोट हो जाता है ये चला जाएगा ग्राफिक डिजाइनर के पास में, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनर से हम लोग एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो इसमें 3-4 लोग हैं कुल मिला के, राइट। तो कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है, कोई उस ग्राफिक डिजाइनिंग एंड कंटेंट को कोई अप्रूव कर रहा है कि भाई सही है, इसको जाना चाहिए, पोस्ट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो 3-4 लोग को अलग अलग काम डिवाइडेड है। इसी तरीके से आप भी चाहो तो कर सकते हो। फिर ये चला जाएगा ग्राफिक डिजाइनर के पास में, ग्राफिक डिजाइनर उस ग्राफिक को क्रिएट कर देगा। देन अगेन ये चला जाएगा कहाँ पे, अप्रूव करने वाले के पास। अब ये अप्रूवल अथॉरिटी आप अपने पास में रख सकते हैं या किसी और को दे सकते हैं कि जो ग्राफिक्स के ऊपर जो कंटेंट दिया जा रहा है क्या उससे रिलेटेड पिक्चर्स यूज की गई हैं कि नहीं, कितना अपीलिंग है, कितना अट्रैक्टिव वो दिख रहा है, क्या और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। जो भी आपका सजेशन रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप उसको सेम यहाँ पे फीडबैक दे देंगे और ये मॉडिफाई हो जाएगा और ये चला जाएगा नेक्स्ट जो है शेड्यूल पोस्ट के अंदर, ठीक है। चला जाता है ये शेड्यूल पोस्ट के अंदर। ये शेड्यूल पोस्ट क्या होता है, शेड्यूल पे बेसिकली फ्रेंड जब आप फेसबुक पेज क्रिएट करेंगे, ठीक है, फेसबुक प्लस इंस्टाग्राम, अगर ये दो चीज आप करेंगे ना, इंस्टाग्राम, तो होता क्या है बेसिकली कि जब आप फेसबुक के लिए कोई कंटेंट क्रिएट करेंगे सेम कंटेंट आपका इंस्टाग्राम पे चला जाता है, और इंस्टाग्राम पे अगर कोई कंटेंट आप डाल रहे हैं तो वो चीज़ सेम फेसबुक पे आता है, बस एक दूसरे को लिंक करना पड़ता है क्योंकि दोनों एक ही प्लेटफॉर्म है, मतलब एक ही ओनर का प्लेटफॉर्म है, राइट। तो इस केस के अंदर यहाँ पे जैसे ही आप अगर किसी बिजनेस पेज को ग्रो करना चाहते हो, मतलब अपने प्रोडक्ट को कोई सेल करना चाहते हो, तो जब आपका फेसबुक वाला पेज आपने बनाया है, बेसिकली पेज नहीं आपकी पर्सनल प्रोफाइल है वो, जब हमें किसी प्रोडक्ट को सेल करना होता है तो उसके लिए हमें फेसबुक पे जाके आपको एक पेज क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। जब आप पेज ये क्रिएट करेंगे देन यहाँ पे डिफरेंट आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है कि आप क्यों क्रिएट करना चाहते हैं, क्या पर्पज है, क्या ट्रैफिक क्या करना है, पूरा डिटेल आपको भरना पड़ेगा। और फिर यहीं पे जाके जब आप ये पेज क्रिएट कर देंगे, प्रोफेशनल पेज क्रिएट कर देंगे, यहीं पे आपको मेटा ऐड भी मिल जाता है जहाँ से ऐड वगैरह रन किया जाता है, ठीक है। यहीं पे आपको पूरा बिजनेस डैशबोर्ड मिल जाता है, बिजनेस
डैशबोर्ड। ठीक है, ये बिजनेस डैशबोर्ड पे आप सारी चीज़ों को शेड्यूल कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। बाकी आपका जो अगर पर्सनल जहाँ फेसबुक आप चला रहे होंगे वहाँ ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलती, आप चीज़ों को शेड्यूल नहीं कर पाते हैं। बट जैसे ही आप पेज के ऊपर जाते हैं और बिजनेस प्रोफाइल के अंदर जाते हैं तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्रिएट करने का शेड्यूल करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको पूरा एक कैलेंडर मिल जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पे कैलेंडर मिल जाता है और इस कैलेंडर के अंदर बेसिकली क्या होगा, सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे इस कैलेंडर के अंदर डेट रहता है 1 2 3 4 5 ऐसे पूरे मंथ का कैलेंडर रहता है। और इस कैलेंडर के अंदर ये ऑप्शन रहता है कि आप बेसिकली क्या शेड्यूल करना चाह रहे हैं। आप पोस्ट शेड्यूल करना चाह रहे हैं, आप कोई रील शेड्यूल करना चाह रहे हैं, आप कोई क्राउजल शेड्यूल करना चाह रहे हैं, आप कोई स्टोरी क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो ये चारों ऑप्शन, जो चारों फॉर्मेट है, राइट, जो भी चारों फॉर्मेट है, जो इंस्टाग्राम का या फेसबुक का जो चारों फॉर्मेट है, आप सारी चीज़ को यहाँ डे वाइज शेड्यूल कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे डे वाइज शेड्यूल कर दिया है। शेड्यूल करने के बाद ये ऑटोमेटिकली रिलीज होता रहेगा फ्रेंड। एंड यस, आपका जो कंटेंट है, जो आप पेज को ग्रो करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें स्मूथ वे में ऑटोमेशन पे चलनी रहे। ऑटोमेशन में बैकएंड से आपको सारी चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी। मान लीजिए आपने 1 महीने का कंटेंट एक बार में क्रिएट कर दिया, एक दिन बैठे आपने पूरे दिन का टाइम स्पेंड किया, क्योंकि आपको सिर्फ पोस्ट अपलोड करना है, यहाँ पे रील अपलोड करना है, क्राउजल अपलोड करना है और उसके रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन लिख देना है। डिस्क्रिप्शन आप कहाँ से लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं चैट जीपीटी का फ्री वर्जन। चैट जीपीटी आप ले लेंगे, चैट जीपीटी के फ्री वर्जन से आप जो भी चीज़ पोस्ट कर रहे हैं उसके रिलेटेड हैशटैग एंड आप डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपको कुछ सेकंड्स के अंदर क्रिएट हो जाएगा। राइट, उसको क्रिएट किया, इसके साथ अटैच किया एंड पोस्ट कर दिया, बस आपका पूरा ऑटोमेशन के ऊपर चलता रहेगा। अब यहाँ पे आपके अपने पोस्ट के ऊपर आपको, जैसे मैंने मेटा बताया था बिजनेस, यहीं पे आपको एनालिसिस का टूल मिल जाता है। ठीक है, मतलब आपके जो पोस्ट हैं वो परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, उनकी रीच कैसे है, कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग वेबसाइट पे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको एनालिसिस टूल के अंदर मिल जाएगा, जो कि आपको इंस्टाग्राम भी प्रोवाइड कर देता है एज वेल एज फेसबुक भी प्रोवाइड कर देता है। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी पोस्ट आप करते हैं उसके नीचे वो सबको नहीं दिखाई देगा, आपका पोस्ट है, अगर आप ही अपने मोबाइल पे लॉगिन किए हैं तो वहाँ देखेंगे आप नीचे लिख के आता है व्यू इनसाइड। ठीक है, व्यू इनसाइड लिख के यहाँ पे आ जाता है। तो व्यू इनसाइड के ऊपर जैसे ही आप टच करेंगे, जाएंगे इसके अंदर कि आपके पोस्ट ने या रील ने कैसा परफॉर्म किया है, कितने लोगों तक उसने लिया, कितने अकाउंट पे गया है, कितने फॉलोअर डेवलप किए हैं, कितने फॉलोअर आपके छोड़ चले गए उस रील की वजह से, वो पूरा डिटेल आपको दे देगा। ठीक है, तो फ्रेंड, अगर आप लोग सोशल मीडिया पे जाके अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो ये इस तरीके से आपको पूरी प्लानिंग बनानी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको सारे स्टेप बताए। और ये सब करने में आपको 2 से 3 दिन का टाइम लगता है, एक बार पूरा बनाने में। 2-3 दिन के अंदर अगर आपने अपनी टीम के साथ सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है तो बहुत ही आसानी के साथ में जो है आप चीज़ों को ऑटोमेशन पे डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक थोड़ा छोटा सा पार्ट, वो है रील्स का। हमने पोस्ट की ज़्यादा बात की, रील्स की कम बात की, लेकिन रील्स की क्या है, वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या स्मॉल टॉपिक के ऊपर रील बना सकते हैं। रील जो आप डालेंगे वो 3 जगह आपका जाने वाला है। रील जाएगा पहला आपका फेसबुक के ऊपर, दूसरा इंस्टाग्राम के ऊपर चला जाएगा एंड तीसरा यूट्यूब के ऊपर चला जाएगा। राइट, ये 3 जगह आपको रील डालना, तीनों जगह का आपको एनालिसिस मिल जाएगा। इसके बाद आता है आपका पर्सनल, या मैं बोलूँ पर्सनल नाम बल्कि बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना सब काम करने के बाद आपको बिजनेस ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा पेज को। ये बेसिकली क्या होता है, जब आप कोई फेसबुक पेज क्रिएट करेंगे, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको सारी डिटेल डालने पड़ते हैं, ऐसे ही इंस्टाग्राम के ऊपर होता है। तो दोनों में जब आप ये प्रोफाइल क्रिएट कर रहे होंगे तो आपको ध्यान देना है, आपके अपनी वेबसाइट की लिंक होनी चाहिए, वहाँ के अंदर प्रेजेंट हुई हो। ठीक है, आपकी कंपनी से कोई क्यों बायर करेगा, आपकी कंपनी का गोल क्या है, मोटो क्या है, वो यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। मतलब आपके प्रोफाइल को कोई अगर विजिट कर रहा है, कोई कस्टमर है परचेज करने वाला, या कंटेंट कोई कंज्यूम कर रहा है, तो आपके प्रोफाइल को अगर विजिट करे या वेबसाइट पर रीडायरेक्ट होता है तो उसको वही चीज़, वही इंटेंशन दिखना भी चाहिए जो आप वीडियोज़ के अंदर शो कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि वीडियोज़ तो बहुत अच्छे बना के डाल रहे हैं, बट जैसे कन्वर्जन की बारी आती है, जैसे कुछ परचेज करने की बारी आती है, यहाँ पे जब वो जा रहा है तो उसको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, आपका सारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। इसका मतलब ये कि सिर्फ अच्छे वीडियो बनाने से चीज़ें नहीं होंगी, आपको अपना प्रोफाइल भी ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। और इसको ऑप्टिमाइज 2 तरीके से किया जा सकता है। हमारी ऐसी एजेंसीज का आप हेल्प ले सकते हैं, या बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस टाइप के पेज बना के, आपको अगर समझ में आता कैसे क्या चीज़ें करनी चाहिए, प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना चाहिए, तो वहाँ पे जाके आप चीज़ों को समझ के आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। एडिट करने ऑप्शन वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है,
चलो, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और कोई डाउट रह गया हो कैसे क्या चीज़ें होती है फेसबुक का ऐड वगैरह में या कैसे सोशल मीडिया पे ग्रो करते हैं, तो आप मुझे इसी वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। मैं फर्दर इसके ऊपर और भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी हम लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, वहाँ जैसे जैसे मुझे लगेगा आपके साथ बहुत सारी चीज़ें मुझे शेयर करनी चाहिए, आपके लिए भी वो यूजफुल हो सकती हैं, तो डेफिनेट सी बात है मैं उसको शेयर करता रहूँगा, ठीक है। चलो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।